नमस्कार, मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। जैसा कि आपको पता है, इस बुलेटिन में हम आपको बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिले की खबरों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिले की खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर रविवार को ट्विटर पर हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट एलए के साथ एक अभियान चलाया गया। बुलेटिन की तैयारी तक हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट एलए के साथ लगभग 90,000 ट्वीट्स किए जा चुके थे। ये कैंपेन स्थानीय युवाओं द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से किया गया, जिसमें बिहार के अलग अलग क्षेत्र के युवाओं के साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी अपनी भागीदारी दी। टीम पूर्णिया के ट्विटर हैंडल ने लिखा, सत्ता हमेशा कोशिश करती है मिथिला को जिलों में बांटकर विभाजित रखने की, लेकिन आज पुनः मिथिला ने इस सोच को हराया है। मिथिला के विभिन्न जिलों के साथी पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए एकजुट आवाज दे रहे हैं। हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट एलए नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। मिथिला को एकजुट देख जानकी मुस्कुरा रही होंगी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने ट्वीट किया, पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होने से क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, निवेश का रास्ता खुलेगा, पर्यटन, इन्वेस्टमेंट, उद्योग, कला, आर्थिक विकास आदि का दायरा बढ़ेगा। स्थानीय युवा विकास आदित्य लिखते हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट के बाद क्षेत्र में निवेशकों के आने का चांस बढ़ेगा, नई इंडस्ट्री लग सकती हैं और रोजगार बढ़ेंगे। आज अगर कोई प्रवासी मैथिल भी अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? पूंजी होने के बावजूद क्या कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां आने जाने में ही उसे 3-4 दिन लग जाए? पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह लिखते हैं, कहीं दीप जले कहीं दिल, दरभंगा के लोग एम्स के लिए रो रहे हैं, हम एयरपोर्ट के लिए। सिंधिया जी ने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है, लेसी जी से भी मिले हैं हमारे सांसद भी। मैं प्रयास करता रहूँगा, कभी ना कभी तो होगा ही, हिम्मत रखिए। कस्बा से कांग्रेस विधायक आफाक आलम कहते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बने इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार खासकर सीमांचल के लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी और रोजगार सृजन और क्षेत्र के विकास को मजबूती मिलेगी। 2015 विधानसभा चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट की घोषणा की थी, लेकिन सीमांचल क्षेत्र 6 साल बाद भी एयरपोर्ट के इंतजार में है। एआईएमआईएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने जहां पार्टी अध्यक्ष ओवैसी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए अभियान में हिस्सा लिया, वहीं जोकीहाट से एआईएमआईएम विधायक शाहनवाज आलम ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 अगस्त 2015 को पूर्णिया एयरपोर्ट का वादा किया था। 6 साल, 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव के बाद भी उनकी सरकार ऐसा कर पाने में असफल है। सीमांचल के साथ ये सौतेलापन क्यों? वहीं इस अभियान में भाग लेते हुए राजद नेत्री ऋतु जायसवाल लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा 18/8/2015 को पूर्णिया हवाई अड्डा सेवा बहाल करने की घोषणा की गई थी। सरकार अब तक जमीन अधिग्रहण में ही अटकी है। आखिर कब तक जनता की ज़रूरतों की अनदेखी होती रहेगी? पूर्णिया एयरपोर्ट पूरे सीमांचल की ज़रूरत है, बिन एयरपोर्ट पूर्णिया पूर्ण कैसे होगा? वहीं राजद पूर्णिया ने लिखा, नीतीश भाजपा सरकार खेतों में सिर्फ शराब के अड्डे बनवा सकती है, हवाई अड्डे नहीं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, पूर्णिया एयरपोर्ट मोदी सरकार जल्दी चालू करो, कोसी सीमांचल की ये मांग शीघ्र पूरी करो। लोजपा नेता चिराग पासवान लिखते हैं, 2015 में पूर्णिया हवाई अड्डा से उड़ान सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं करवाया गया है। अगर पूर्णिया में पुनः एयरपोर्ट सेवा जारी होती है तो इससे न सिर्फ यातायात स्थिति बेहतर होगी बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वो इस मुद्दे पर विचार करें और पूर्णिया में जल्द से जल्द एयरपोर्ट सेवा को शुरू करवाएं। वहीं लोजपा सांसद महबूब अली कैसर ने भी इस मुहिम का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग का मैं समर्थन करता हूं। एयरपोर्ट के बनने से उत्तर बिहार के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और रोजगार सृजन और क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। पूर्णिया से बीजेपी विधायक विजय खेमका कहते हैं कि पूर्णिया के युवाओं की हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट एलए की मांग को पूरा करने के लिए एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मेरा पूरा प्रयास है पूर्णिया से हवाई सेवा जल्द शुरू हो। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास के बाद रविवार को अपने गृह जिला
कटिहार लौटे। इस दौरान बिहार में जेडीयू और आरजेडी के जातीय जनगणना पर सुर मिलाने पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि जनगणना केंद्र का विषय है और केंद्र सरकार फिलहाल अभी जातीय आधार पर जनगणना को लेकर किसी फैसले तक नहीं पहुंची है। इसी के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जोर देकर यह भी कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही है और सरकार में शामिल चारों दलों के बीच मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, जातीय जनगणना तो यह केंद्र सरकार का विषय है। बिहार विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जातीय आधार पर जनगणना हो, यह एक अनुरोध है। लेकिन पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार को निर्णय लेना है कि क्या परिस्थितियां हैं, जनगणना का क्या आधार है और किस प्रकार से जनगणना होगी, क्योंकि आज़ादी के पहले भी एक बार जनगणना हुई थी 1931 में जातीय आधार पर, लेकिन आज तक उसके बाद ठीक से कभी इस तरह की बातें आ नहीं पाई। इस तरह की बातें आई है तो केंद्र सरकार उसको देख रही है कि किस प्रकार से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम बिहार में सरकार में हैं, उन सारे मुद्दों पर हम सब मिलकर चारों दल काम कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई न जीत है, न गतिरोध है, न विरोध है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रविवार को कटिहार जिले से जुड़े विकास योजनाओं पर कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार की मौजूदगी में बैठक की और समीक्षा किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य कोगाबिल झील का तैल चित्र मंचन किया। वहीं कोविड-19 मृतकों के परिजनों को सरकारी मुआवजे के तौर पर 4 लाख की राशि भी प्रदान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद बिहार के किसी भी जिले का विकास कोष के लिए प्रभावित नहीं होगा। अररिया के जोकीहाट बलवा काकन मार्ग काकन पुल के निकट साइकिल से कपड़ा बेचने वाले व्यवसायी के साथ 3 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने नकदी और मोबाइल लूट लिया था। कपड़ा व्यवसायी असलम अंसारी ग्राम महसी जिला मोतिहारी का रहने वाला है, जो एक पैर से विकलांग है और 0 माइल में रहकर साइकिल से घूम घूम कर कपड़े बेचता है। लूट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी के एक हाथ को भी तोड़ दिया। लूटपाट की इस घटना के दौरान जब खेत में काम कर रहे लोगों की नज़र पड़ी तो हंगामा हुआ और चारों तरफ से लोगों ने अपराधियों को घेरा और खदेड़ लिया। खदेड़ने के बाद अपराधी और एक बाइक को पकड़ लिया गया। इसी दौरान एक अपराधी भीड़ का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहा। पकड़े गए दोनों अपराधी बैरगाछी ओपी क्षेत्र के भंगिया गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने दोनों अपराधी और बाइक को काकन पंचायत के सरपंच अमीन के हवाले कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जोकीहाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपराधियों को अपने हिरासत में लेकर बाइक को जब्त कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त स्थल पर अक्सर छीनताई और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पूर्णिया के बारसोनी टोल प्लाजा के समीप NH 31 पर रविवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार बुरी तरह धू धू कर जलने लगी। हालांकि इस घटना में कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कार पर सवार होकर कटिहार से बायसी की ओर जा रहे थे। उसी वक्त ये घटना घटी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग और थाने को सूचना दी। मौके पर जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक कार बुरी तरह से जल चुकी थी। अररिया जिला प्रशासन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर परिषद के द्वारा माइकिंग के जरिए लोगों से कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर रहकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइन के निर्देशों का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर शहर के सभी चौक चौराहों पर नगर परिषद के द्वारा माइकिंग के जरिए शहरवासियों को सूचित किया जा रहा है कि वो अपने घर में रहकर ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की तरफ से शहर के बाघा यतीम पार्क स्थित टैगोर की प्रतिमा के समक्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव, बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार समेत बोर्ड के अन्य सदस्यों और गणमान्य लोगों ने विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि टैगोर ने विश्व भ्रातृत्व और शांति का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि जल्द ही शहर के एयर व्यू मोड़ पर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की आदमकद मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
पुलिस ने सिलीगुड़ी से बिहार में गांजे की तस्करी करने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से काफी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिलीगुड़ी जंक्शन स्थित बिहार बस स्टैंड पर छापा मारा। पुलिस ने महिला पुलिस के साथ 3 महिलाओं को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं के नाम कंचन मंडल, फूल देवी मंडल और रेणु देवी भगत हैं। तीनों महिलाओं को सिलीगुड़ी की अदालत में पेश किया गया। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, अमित सिंह, जेपी मिश्रा और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।